हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक फुल रूप से एक ट्रिक पे बात करेंगे। वो ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरे यूट्यूब पर वैसा ट्रिक नहीं देखे होंगे उस टॉपिक का, जिसे हम ये ट्रिक हम ही ने बनाया है। और इस ट्रिक का उपयोग करके आप एक 11th और 12th ये दोनों में टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे कवर कर सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक है उसका संक्षिप्त परिचय देंगे और उसके बाद उस ट्रिक को बताएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से अपना क्लास 12th या 11th में है तो उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 या 5 प्रकार से लिखा जाता है। तो उसमें एक आता है उपकक्षा अकॉर्डिंग टू सबसेल। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बुक में ज्यादातर इसी के आधार पर लिखा जाता है, उपकक्षा के आधार पर। तो उपकक्षा कौन कौन होते हैं? तो SPDF ये उपकक्षा होते हैं, 4 ही होते हैं उपकक्षा। SPDF सारा स्मॉल लिखिएगा, कभी भी आप कैपिटल नहीं लिखिएगा। इसे सब सेल, इंग्लिश में सब सेल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका सूत्र होता है 2 into 2n+1, यानी उन n का मान प्रकृत संख्या 0 से लेकर आप जहां तक बैठा दें। तो देखिए S कक्षा में n का मान 0 बैठाने पर यहाँ 2 आया, P कक्षा में n का मान 1 बैठाने पर यहाँ 6 आया, D कक्षा में n का मान 2 बैठाने पर लगातार बैठाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार A इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं, सारे कक्षा का इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं। आपको याद करना पड़ेगा S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में कितने होते हैं 6, D में कितने होते हैं 10 और F में कितने होते हैं 14। तो इस प्रकार टोटल इसके इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं। आप इसे याद कर लें, S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, P कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, D में कितने और F में कितने। अब बात करते हैं वो ट्रिक का उपयोग कब करेंगे। वो ट्रिक क्या है जिसके बारे में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। ऐसे तो मेरा मकसद केवल आपको इस ट्रिक को ही बताना है, ऐसे इस टॉपिक को कवर भी करते चले तो ज़्यादा अच्छा। तो देखिए ट्रिक, आप इसको इस प्रकार से याद किया जाता है। सबसे पहले आप 1s लिखें, 1s 2s 2p, 2s 2p लिखिए, फिर 3s 3p 3d ऐसे लिखिए, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। और लिखने के बाद इसे काटा जाता है ऐसे क्रॉस। देखिए इधर से तीर इधर की ओर संकेत कर रहा है, यानी यहाँ से शुरुआत करें यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से इधर। तो इसको तो देखिए किस प्रकार लिखते हैं, आप जहां तक लिख सकते हैं। तो 8s 8p 8d 8f तक लिखा हुआ है। इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा तत्वों इतना कवर हो जाएगा। टोटल शायद 114 तत्व ही काबिक हो जो पाया है, तो इतना में हो जाएगा कवर। तो इस प्रकार लिखा जाता है 1s 2s 2p। आपको हम लिख के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा जाता है 1s 2s 2p, फिर यहाँ लिखेंगे 3s 3p 3d। नेक्स्ट में एक कक्षा बढ़ते जाएगा, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर यहाँ लिखेंगे क्या 5s 5p 5d 5f, फिर लिखेंगे 6x 6p 6d 6f। क्योंकि कक्षा की संख्या नहीं है तो अब ये नहीं बढ़ेगा, तो इसको आप जहां तक चाहे लिख सकते हैं। ऐसे 8 तक में कवर हो जाएगा, तो इसे डॉट डॉट दे देते हैं क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, हम केवल आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से होता है। तो देखिए अब इसको हम दिखाते हैं कैसे इसे काटा जाता है। देखिए यहाँ से ऐसे करिए 1s 2s
देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब फिर यहाँ से 3d 4p 5s, इस प्रकार देखिए घिस देते हैं और तीर ऐसे दे देते हैं। तो 5s के बाद 4d 5p 6s, फिर देखिए 6s के बाद 4f 5d 6p। आप ऐसे लिखकर याद कर सकते हैं, पर ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लगभग हमने 11th में हमसे याद ही नहीं हुआ था। 12 में हमने बहुत कोशिश करा और एक ट्रिक का खोज किया, ट्रिक निकाला, उसके बाद इसे हमने लगभग मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छा हो गया था। और ये आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पक्का आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो एक लेवल है, इससे थोड़ा सीखिएगा तो और अच्छा लेवल तक आएगा। तो देखिए ट्रिक क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसको आप इस प्रकार लिख कर याद कर सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 3d 4p 5s 5s के बाद क्या आ जाएगा 4d 5p 6s 6s के बाद क्या आ जाएगा 4f 5d 6p फिर 5f 6d और लास्ट में 6f। आप लिख सकते हैं ज्यादा दूर तक भी, लेकिन हमने लिखा नहीं है, डॉट डॉट दे दिया। आपको यहाँ पे बताना है, ज्यादा टाइम लेना हमारा मकसद नहीं है। तो देखिए ट्रिक का कब काम करता है, आपको यहाँ ट्रिक पे ध्यान दीजिए। आपको यहां से यहां तक आप ध्यान दीजिए, अभी हम कलम से इसे अंडरलाइन करें, यहां से यहां तक आपको हर हाल में याद करना होगा। किसी भी तरह से आप 10 बार लिखे 50 बार लिखे हम नहीं जानते हैं, आपको हर हाल में याद करना होगा। लेकिन इसके बाद जो लिखना है उसको किस तरह से लिखना है, देखिए इसके बाद 4s तक तो हो गया, 4s के बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s। तो देखिए और फिर देखिए 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7 एक फॉर्म में है। तो क्यों इसका फर्स्ट लेटर याद कर लेते हैं और फिर बढ़ते क्रम में देखिए 3 4 5। तो देखिए इसको में क्या छुपा है डीपीएस। आप लोग डीपीएस का नाम सुने होंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है। आप किसी भी तरह से कोई भी मतलब निकाल कर याद कर लें। तो देखिए फर्स्ट डीपीएस आएगा, इतना के बाद 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3dps। आप ऐसे याद करें 3dps यानी 3dps मतलब 3d 4p बढ़ते क्रम में और 4p 5s, ये हुआ मतलब 3dps का। और फिर 4dps 3dps के बाद 4dps, तो 4dps 4d 5p 6s बढ़ते क्रम में लिखना है। अब देखिए यहां से एक और फॉर्म मिल रहा है FDPS, यानी आगे F लगाना है। आप जो मतलब समझे, तो याद करने के लिए कोई भी ट्रिक किसी भी मतलब से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे FDPS है, तो आप 4FDPS आपको याद रखना है कि फर्स्ट डीपीएस लगेगा जो 3 से शुरू होगा, 3 4 5 4 दूसरा डीपीएस लगेगा तो 4 से 4 5 6 और ये FDPS लगेगा वो भी 4 से। तो FDPS 4 से देखिए क्योंकि 6s इसमें कहा है, 6s के बाद यहाँ 4f से शुरू होता है तो फिर से 4f। तो इसको देखिए इस प्रकार 4f 4f के बाद 5d 6p 7s, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और आगे बताते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्लान स्ट्रेटजी एंड रूटीन डेली रूटीन की वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे।
तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके इच्छा के अनुसार वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। तो देखिए यहाँ पे 5F आ जाएगा, 5F के बाद 6D बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो 5D के बाद देखिए 5F के बाद 6D हो गया, 6D के बाद 7P हो गया और 7P के बाद 8S हो गया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए किस तरह से याद करना है, इतना तो आपको याद कर लेना है, 1S से 4S तक याद कर लेना है किसी भी हर हाल में। उसके बाद आपको याद रखना है 3DPS, 3DPS, फिर 4DPS, समझ गए, फिर 4FDPS, 4FDPS, फिर 5FDPS, 5FDPS, फिर इसी तरह के आगे आपको फॉर्म मिलते रहेंगे, तो आप घबराए नहीं, इतना में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप एक और आगे बढ़ा लें, क्या हो जाएगा नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो देखिए 8S तक छोड़ दिए थे, 8S के बाद कितना है, 8S के बाद 6F है, 6F, 7D, देखिए अगला कुछ और फॉर्म है, FDP का फॉर्म है, FDP, FD और F, ऐसे घट जा रहा है। तो यहाँ तक में आपको काफी ज्यादा कवर हो जाएगा। इतना तो स्टूडेंट से याद भी नहीं होता है आधा, और इतना तो बहुत है। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। आप अगर इसे 2 दिन लगता है 10 बार लिख लेते हैं ना, तो पक्का गारंटी लेता हूं कि आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब सेल के आधार पर आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको रूल याद रहेगा तब ये न लिखाएगा, रूल याद ही नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना, हम फटाफट लिख के दिखाते हैं। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S। देखिए यहां तक तो याद करना था, इतना याद कर लीजिए किसी हाल में। अब देखिए 3DPS है, तो 3DPS है तो क्या लिखेंगे, 3D, 4P, 5S, इस तरह से लिखिए। फिर देखिए 4DPS, 4D, 5P, 6S, 4FDPS, 4F, 5D, 6P, 7S, और फिर देखिए 5FDPS है, तो 5F, 6D, 7P, 8S। देखिए इस प्रकार जो हम लिखे थे सारा फॉर्म वहीं आ गया ना, कहीं भी दिक्कत तो आप इस प्रकार लिखकर याद कर सकते हैं। देखिए जो ये शुरू होता है 3D, ये तो इसके साथ आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो है 3D, तो नेक्स्ट में बढ़ाकर लिखना है, समझ गए। आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे अकॉर्डिंग टू सब सेल के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पूरी तरह से सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट करें, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सीखने के लिए भी तैयार रहेंगे तब तो इसके लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी तक पहुंचे। हम गारंटी ये दावा कर रहे हैं कि YouTube पर ऐसा ट्रिक कहीं नहीं, जो भी जितने भी केमिस्ट्री के नामी टीचर हैं उनके पास भी नहीं होगा ये ट्रिक, ये हमने बनाया है। और हम जहाँ पढ़ते थे हमने अपने सर को भी बताया था और सर ने भी इसे अपनाया था इस ट्रिक को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।